लेकिन अपना जो मेन ध्येय है, जो उसका जो मेन एम है, उसको उससे उसका ध्यान कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। उसको अपने से घर में सिलेंडर होता है, ठीक है। उसकी अच्छे भी फायदे हैं कि उससे हम खाना बना सकते हैं। हाँ। और सारी अच्छा यूज है उसका घर में, उसके बिना काम भी नहीं चलता आज के टाइम में। लेकिन उसकी डीमेरिट ये है, यदि उसको मतलब गलत तरीके से यदि उसको प्रयोग करोगे आप घर में, तो वो एक तबाही ला सकता है। ऐसे हेलो दोस्तों, मैं जवान आपका स्वागत करता हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त मिस्टर नवीन कुमार से मिलने, और इन्होंने एक छोटी सी पार्टी दी है मुझे। ये क्या है, ये मेरा फेवरेट है ढोकला, तो इन्होंने बोला इसी से शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा अभी हम खा लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। आज इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, ये ऐसे शख्सियत हैं जो मतलब तारीफ के मोहताज ही नहीं है। ठीक है ना। इनके बारे में मैं मतलब शॉर्ट में तो मैं भी बता देता हूँ। ये मेरे खास मित्र हैं और उन्होंने इंग्लिश से MA BEd कर रखी है, मैथ से भी कर रखी है, MSc कर रखी है। और इन्होंने क्या मकाम हासिल किए हैं, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो चीज है ना थोड़ी ही गुप्त रहनी चाहिए अभी। ठीक है। और आज इनसे मिलने का मेरा स्पेशल मोटो यही था कि है ना, मैं इनसे जानना चाह रहा था कि एक स्टूडेंट जो तो ना रिसेंटली 18 साल कवर कर लेता है, ठीक है, या भर्ती के लायक हो जाता है, मान लो तो फाइनेंशियली वीक है या फाइनेंशियली थोड़ा मीडियम भी हो, वो बच्चा यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको मैं मतलब ये नहीं पूछूं इनसे कि उसको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, कैसी बुक पढ़नी चाहिए, वो साइड की बातें हैं। इनसे जानना चाहता हूँ उसके लिए सबसे पहले मतलब कैंडिडेट का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, उसके लिए थोड़े से विचार रखो आप। तो कौन कौन से पॉइंट है जिनको एक कैंडिडेट ध्यान रख सकता है, थोड़ा बताओ। देखिए, जैसा कि सरकार टाइम पे भर्तियां निकालती रहती है, तो उसको अभी तो क्या है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में किसकी भर्ती आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग जिस भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कैपेबल है जिस भी भर्ती के लिए, उसको वैसे ही तैयारियां करनी चाहिए, जिसके सोर्स आजकल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। और यदि बच्चा ज़्यादा ही फाइनेंशियली वीक है, तो साथ साथ उसको कोई जैसे प्राइवेट जॉब है, क्योंकि उसको खर्चा जो फैमिली का जो होता है उसको निकालने के लिए कर लेनी चाहिए। लेकिन अपना जो मेन ध्येय है, जो उसका जो मेन एम है, उससे उसका ध्यान कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। उसको अपने उस पर आई रखनी चाहिए हमेशा, और वैसी उनके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चे को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको अपनी जो मेरिट और डीमेरिट है ना, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस फील्ड में अच्छा बेहतर का प्रदर्शन कर सकता है, और कौन से सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, और जिनमें वो वीक है, जिन सब्जेक्ट्स में उस पे उसको विशेष ध्यान देना चाहिए, और जिनमें वो एक्सपर्ट है उसको उसमें और अधिक मतलब एडवांस तैयारी कर सकता है वो, मेहनत करनी, और उसके अकॉर्डिंग ही जिस सब्जेक्ट में वो मतलब अपने आप को बेटर फील समझता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, तो मास्टर जी ये पूछ रहा हूँ मैं, जैसे मतलब उसको जैसे आज का जो टाइम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया का, जैसे कि आपने पॉइंट भी बोला है, तो मतलब बच्चों से कैसे बचना चाहिए, उसके लिए थोड़ा बताओ। मोबाइल देखो, मोबाइल बिना हम देखिए, मोबाइल जो है उसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, लेकिन वो आपके माइंडसेट पे निर्भर करता है कि आप उसको किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो। जैसे घर में सिलेंडर होता है, ठीक है, उसकी अच्छे भी फायदे हैं कि उससे हम खाना बना सकते हैं। हाँ। और सारी अच्छा यूज है उसका घर में, उसके बिना काम भी नहीं चलता आज के टाइम में। लेकिन उसकी डीमेरिट ये है, यदि उसको
मतलब गलत तरीके से यदि उसको प्रयोग करोगे आप घर में, तो वो एक तबाही ला सकता है। ऐसे ही सोशल मीडिया है, यदि आप इसको गलत वे में लेके चलोगे, गलत चीजों के साथ इसको आगे लेके आगे बढ़ोगे, तो वो आपके दिमाग पर और आपके जो आने वाला जो मेन एम है उसके ऊपर वो उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आप उसमें ज्यादा इंडलेज रहोगे ना, तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे सोशल मीडिया के, तो आपको समय का और आपका जो कैसे बीत रहा है उसका नहीं पता चलेगा। आपको फोकस किन चीजों में रखना चाहिए उसका आप नहीं पता लग पाओगे, क्योंकि आप उसके धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाओगे उस चीज के। सही बात है। हाँ, तो ये है कि आपको उसको अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी नॉलेजफुल चीजें भी हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उन पे फोकस करना चाहिए। सही बात है। तो मास्टर जी देखो, व्यूअर्स को अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो आप, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो बाद में जो सामने आएंगी वो आती रहेंगी, मगर आप एक अपना एक छोटा सा देखिए, मैं और जय भगवान ने काफी अभी कुछ 2 सालों से एक साथ जुड़ने का मौका मिला है, लेकिन इन 2 सालों में हमने काफी एक दूसरे को पारिवारिक रूप से समझा, एक दूसरे को जाना, उसमें एक दोस्ती बॉन्डिंग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हम दोनों ये चलो एक अपने फाइनेंशियल जो अपने परिवार है दोनों के, वो इतना मजबूत नहीं थे, इसलिए हमने दोनों ने अपने जैसा भी हुआ अपने प्रयास किए। एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब के साथ जीविका चल रही है, लेकिन अभी दोनों का फोकस क्या है कि जय भगवान का भी है, मेरा भी है, कि मैंने MSc मैथ और B.Ed कर रखी है, MA इंग्लिश से अभी की है मैंने रिसेंटली 2025 में। उसको लेकर के मैंने EMRS PGT अभी मेरा क्लियर हुआ है प्री, जिसका मैंने टायर 2 अभी दे चुका हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। KVS में TGT PGT दोनों का टायर 1 क्लियर हो गया, मैंने टायर 2 के एग्जाम दिए हैं जो कि काफी अच्छे हुए हैं। इन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि मेरे PGT का जैसा भी है, EMRS में हो चाहे KVS में हो, मैं उस सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की थी। 1-1.5 महीने की छुट्टियां लेकर के, अपनी अर्न लीव लेकर के अपने दिन रात एक किया, उसके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, जिसका जय भगवान ने बहुत मतलब उनका इनडायरेक्टली रूप से बहुत प्रोत्साहन मिला है मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने का। सबसे पहले एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ आप मतलब जीवन में वो सफलता मिले आपको और जिसके आप हकदार हो। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई चीज मिले या ना मिले, उस चीज का कोई मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप प्रयास कर सकते हो, आपके निरंतर प्रयास जारी रहने चाहिए। देना है ना देना है वो भगवान के ऊपर है, वो सारी चीजें किस्मत भी लगा लो चाहे भगवान लगा लो, एक ही बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए, इंसान को आखिरी दम तक अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। जैसा जिस एम पर जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहता है उसके लिए उसको निरंतर प्रयास करने चाहिए। जैसे सिचुएशन है ठीक है, अपनी वर्तमान की भी लेके चलनी पड़ती है, साथ साथ में उनको भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अपने भविष्य की तरफ हमेशा उसको प्रयास करने चाहिए उसके अच्छे भविष्य के लिए। सही है। तो मास्टर जी, हम आपके सुनहरे भविष्य के लिए दुआ करते हैं, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं फ्यूचर में भी मास्टर जी पे एक नया व्लॉग लेके आऊंगा। जैसे ये अपनी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं उनके तुरंत बाद से इनका एक छोटा सा इंटरव्यू और करूंगा मैं, और उस वो पल काफी मतलब ये रहेगा, काफी रोमांचक रहेगा और काफी मतलब एंजॉयमेंट रहेगी उस पल में। तो इन्हीं आशाओं के साथ में इन्हीं अभी आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे हमेशा, और जीवन में आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसी ही मतलब रोचक और मोटिवेशनल स्टोरी और आपको विचारों के साथ आपको शेयर करते रहेंगे समय समय पर के साथ। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।